बिहार की राजनीति में आज का दिन चिराग पासवान के नाम रहा। नए साल के बाद पहली बार पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनका अगला निशाना सिर्फ बिहार नहीं बल्कि बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। चिराग ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष ने हमेशा जनता को डराया, लेकिन अब उनका नाम और निशान मिटने वाला है। आखिर क्यों चिराग ने कांग्रेस को राम के नाम पर घेरा, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। चिराग की हुंकार, बंगाल तमिलनाडु में खिलेगा कमल। मैं मानता हूं कि वहां पर भी जहां असम में हम लोग वापस आएंगे तो वहीं एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्ष के भ्रम पर चिराग का प्रहार, राम नाम से क्यों है इतनी चिढ़? यही तो विपक्ष की भूमिका है। खामोश रह के आप भूमिका कैसे निभाइएगा? सवाल कीजिए हमसे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। नए साल की नई सुबह और चिराग पासवान के बदलते तेवर। पटना की सरजमी पर कदम रखते ही चिराग पासवान ने सियासी पारा गरमा दिया। सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नए साल की बधाई दी और फिर मीडिया के सामने आए तो विपक्ष पर जुबानी तीरों की बौछार कर दी। चिराग ने ऐलान किया कि एनडीए की लहर अब बंगाल और तमिलनाडु तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। असम में वापसी होगी। एलजेपी हर जगह अपनी भूमिका निभाएगी। सीटों पर फैसला 1.5 महीने बाद हो जाएगा। स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करे। सिर्फ चुनाव ही नहीं, चिराग ने कांग्रेस की भ्रम वाली राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सीएए से लेकर मनरेगा तक विपक्ष ने सिर्फ लोगों को डराने और गुमराह करने का काम किया। चिराग का सीधा आरोप है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को विपक्ष ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, जहां गरीबों के हक का पैसा बिचौलियों के बंगले बनाने में खर्च हुआ। मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए। चिराग यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को राम के नाम पर बिखेरा। उन्होंने कहा विपक्ष बापू का नाम लेकर अपनी सियासत चमकाना चाहता है, लेकिन हकीकत में उसे राम नाम से ऐतराज है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता सत्र के दौरान गायब रहते हैं, जनता उन्हें जल्द ही पूरी तरीके से गायब कर देगी। लंबे समय तक सत्र चलता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कोई एक सामान्य विधायक नहीं है, एक पद पर हैं। जब सत्र चलता है आप सत्र में नहीं रहते। इतना लंबे समय हो गया परिणाम आए को, अभी तक आपने उसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं को के साथ संवाद नहीं साधा, कारण नहीं बताए, चर्चा नहीं की। ये मंथन नहीं करेंगे तो आज ये लोग बड़ी मुश्किल से डबल डिजिट में पहुंचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद के जितनी संख्या भी शायद विपक्ष के पास ना हो। चिराग का दावा है कि बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए का परचम लहराएगा। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी कि सीएए के नाम पर लोगों को डराना बंद करें। मनरेगा के पोल खोलते हुए बोले कि गरीबों के पैसे से बिचौलियों ने अपने बंगले खड़े कर लिए। तेजस्वी यादव पर तंज कसा कि सदन से गायब रहने वालों का अब नामो निशान मिट जाएगा, जबकि 15 जनवरी को पटना में उनके भेजूड़ा दरबार में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। अब चिराग की नजर है आभार यात्रा पर।
15 जनवरी को पार्टी दफ्तर में ही दही चूड़ा का भोज होगा और जहां से मिशन 2026 की जमीन तैयार की जाएगी। फिलहाल चिराग पासवान के इन हमलों ने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी। भारत 24 के लिए पटना से सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।